दोस्तों, आपको सुनने में बड़ा ही अचंभित करने वाला लगेगा, लेकिन एक सांप ने दूसरे सांप को खा दिया। अब आपको ऐसा लगा होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है? जी बिल्कुल, आज ऐसा ही हमने एक रेस्क्यू किया है जिसमें एक सांप ने दूसरे सांप को जो है निगल लिया। इसकी सूचना हमें एक जो है कृषि कुएं पर रहने वाले लोगों ने दी थी, और उसी सूचना के बाद हम तुरंत उस स्थान के लिए पहुंच गए थे। और वहां पर खेत है वो बोया हुआ था और सांप है उसमें लेटा हुआ था। तो इस दौरान हम वहां पर गए और इस दृश्य को देखा तो हम भी इस हैरान थे कि क्या एक सांप भी दूसरे सांप को डस सकता है, निगल सकता है, जो अक्सर लोगों को डसता है और लोग इससे भयभीत रहते हैं। तो क्या आपस में इन सांपों की लड़ाई हुई होगी, या ऐसे कौन से कारण रहे होंगे कि एक सांप दूसरे सांप को डसने के लिए मजबूर हो गया? तो हमें इस सांप को छड़ी की सहायता से बाहर लाया, और बाहर लाने के बाद में देखा कि किस तरीके से उसको निगला गया है और उसको आगे क्या करना है। ये भी हमारे लिए एक चुनौती थी कि उस सांप को किस तरीके से अब हैंडल किया जाए, और दूसरा सांप के है जो इसको निगला है वो अब जीवित भी है या मर चुका है। तो जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि एक सांप है वो पूरा, आप देख सकते हैं उसकी जो मोटाई है वो बड़ी हो चुकी है, और धीरे धीरे से ये सांप है दूसरे सांप को जो निगला था उसको धीरे धीरे से अब बाहर निकालने लगा। और इसको देखने के लिए लोग भी काफी यहाँ पर भीड़ थी। और हमारे इस रेस्क्यू के अंदर ये ऐसा पहला वाकया था जब इस तरीके से हमें रेस्क्यू देखने को मिला, जब एक सांप दूसरे सांप को निगल दिया और उसको बाद में धीरे धीरे से अपने मुंह से उस सांप को बाहर निकाल दिया। दोस्तों, आपको भी ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला होगा। हाँ, हमने सुना है कि चूहों और दूसरे जो जीव हैं उनको सांप हमेशा काटता है, निगलता है, लेकिन एक सांप दूसरे सांप को निगलना एक अपने आप में अनूठा और अचंभित करने वाला मामला था ये। तो आप देख सकते हैं लोग कितने हैं, और यहाँ पर आसपास में घर भी हैं, तो लोग काफी परेशान थे। और लोगों ने इस संदर्भ में सूचना दी थी कि एक सांप और ने दूसरे सांप को जो है निगल लिया। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे से जो सांप है, जो बड़ा सांप आपको दिखाई दे रहा है, अब वो सांप अपने मुंह से उस जो निगले हुए सांप है उसको अब बाहर निकाल रहा है। तो ये अभी सांप बाहर निकाल रहे हैं, और किस तरीके से ये सांप दूसरे सांप को बाहर निकाल रहा है हम वो दृश्य आपको दिखा रहे हैं। और देख सकते हैं कि धीरे धीरे से करके, वाह कितना बड़ा ये सांप था, और इसको निगलना एक वास्तव में एक अलग मामला था कि एक सांप ने इतने बड़े सांप को कैसे निगल दिया। और इसके पीछे अब ये भी एक मामला था कि इसने आखिर इस सांप को निगला क्यों था? क्या इसमें आपस में वर्चस्व की लड़ाई थी, या फिर ये सांप इतना जो है आवेश, ये क्रोध में था और इस कारण से, और उस या फिर उसको इतनी भूख लगी थी कि वो उसको कुछ भी खाने को मिला नहीं तो उसने एक दूसरे सांप का शिकार कर दिया। तो अब हमने इस सांप को बाहर निकाल दिया था, और अब इस सांप को सुरक्षित रेस्क्यू करेंगे, और रेस्क्यू करने के बाद इस सांप को है जो जंगल में छोड़ देंगे। तो सांप को एक प्लास्टिक के डिब्बे में हम डाल रहे हैं, और इससे पहले इस प्लास्टिक के डिब्बे को छोटे छोटे छेद कर दिए ताकि वहां पर इस डिब्बे में भी वायु जा मिल सके इस सांप को। और जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरीके से इस सांप को हम जो है डिब्बे में डाल रहे हैं, और उसको बाद में जंगल में रेस्क्यू करेंगे। तो टाइगर रेस्क्यू टीम द्वारा ये रेस्क्यू एक अनोखा रेस्क्यू है, जिसको देखने के लिए भी काफी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। तो फाइनली रूप से इस सांप का हमने सुरक्षित रूप से पकड़ लिया है और डिब्बे में डाल दिया है। तो धन्यवाद।